नमस्कार, वाल्मीकि AI न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान के टोंक जिले के निवाई तहसील में हाई वोल्टेज की चपेट में आकर वाल्मीकि समाज के एक 27 वर्षीय युवा की जान जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार के पूर्व उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवटे ने त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ही जोधपुर के स्टेट इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट में भी इसी तरह हाई वोल्टेज की चपेट में एक वाल्मीकि युवक की मृत्यु हुई थी। सरवटे द्वारा उस मामले में की गई कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नगर निगम जोधपुर को उचित कार्यवाही के लिए लिखा है। इधर निवाई टोंक में इस घटना से स्थानीय लोगों के बीच खौफ का माहौल बना हुआ है। आइए सुनते हैं पूर्व उपाध्यक्ष सचिन सरवटे ने इसमें क्या कार्यवाही की है। नमस्कार साथियों, आज राजस्थान के टोंक जिले में निवाई नाम का एक स्थान है। वहाँ वनस्थली में एक बहुत दर्दनाक हादसे की सूचना मिली है। 30 अगस्त को विकास नन्नाणिया पुत्र राजेश नन्नाणिया 11 केवी के करंट से उसकी मृत्यु हो गई। वो अपने घर की छत पर चढ़ा था और इस हाई वोल्टेज की चपेट में आ गया है और बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा घटित हुआ है। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र मिला। उसके बाद स्थानीय लोगों से मैंने फ़ोन पर बात की, जिससे मुझे जानकारी मिली है कि इससे पूर्व भी बिजली विभाग को जानकारी दे रखी थी और इससे पूर्व 2 बार ऐसी घटना घटित हुई है, जिसमें एक बच्चे की जान गई। पूर्व में एक बैरवा जाति के व्यक्ति की, जिसका नाम शक्ति बैरवा था, उसकी जान गई। उसके पिता का नाम कन्हैयालाल बैरवा है। और एक हादसा और हुआ था जिसमें ऐसा सुनने में आया कि उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन वो करंट की चपेट में आया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार बिजली घर में जाकर एप्लीकेशन दी, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता और इस इलाके की जो है बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जाता है। इसलिए दोस्तों, मैंने अपनी ओर से सरकार को एक पत्र लिखा है, जो कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी के नाम लिखा है। उसमें मैंने लिखा है कि दिनांक 30 अगस्त को वनस्थली वाल्मीकि बस्ती निवाई टोंक राजस्थान के निवासी वाल्मीकि समाज के विकास पुत्र राजेश नन्नाणिया की बिजली घर की लापरवाही के कारण हाई वोल्टेज की चपेट में आकर करंट से मृत्यु होने की सूचना लिखित प्रार्थना पत्र द्वारा प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों से फ़ोन पर बात करने पर ज्ञात हुआ कि इससे पूर्व भी 2 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। संबंधित विभाग को सूचित करने पर भी लापरवाही बरतने से एक SC वाल्मीकि समाज के एक नौजवान की मृत्यु हो गई है। दूरभाष पर बात करने पर स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों ने निम्न मांगे रखी है। पहली मांग, उक्त घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारी विभाग पर कार्रवाई आवश्यक रूप से कराई जाए। दूसरा, प्रभावित क्षेत्र से हाई वोल्टेज लाइन तुरंत हटवाई जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटना न हो। तीसरा, मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि या मुख्यमंत्री सहायता कोष या अन्य स्रोत से नियमानुसार उचित मुआवजा दिलवाने की कार्रवाई करावें। चौथा, मृतक के परिजनों को घटना के लिए जिम्मेदार विभाग से नियमानुसार उचित मुआवजा दिलवाने की कार्रवाई करावें। पाँचवा, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर एक्ट के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि पीड़ित परिवार को दिलवाएं। छठा, मृतक के परिजनों में से 2 सदस्यों को संविदा पर नियुक्ति दिलावें। सातवां, मृतक के परिजनों को एक डेयरी बूथ अलॉट करावें।
8वां, मृतक शादीशुदा है तो उसके बच्चों की शिक्षा आदि का खर्चा बालिग होने तक संबंधित विभाग उठाएं। 9वां, मृतक की विधवा पत्नी को विधवा पेंशन योजना और उसके बच्चों के लिए पालनहार योजना में रजिस्टर्ड करवाना सुनिश्चित करवाएं। 10वां, ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सख्त आदेश जारी करावें। अतः उपरोक्त के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि उचित कार्रवाई करवाकर मृतक के परिजनों को राहत प्रदान करने का श्रम करावें एवं कृपया आप द्वारा की गई कार्रवाई से अदो हस्ताक्षरकर्ता को sachinservate.sciayog@gmail.com पर जरिए ईमेल द्वारा अवगत करवाने का श्रम करावें। आप सब धन्यवाद। लोगों ने जाम लगा दिया था, जैसा कि आप सब लोगों की मांग थी। कल इनकी जो अपने मकान पे छत पे है जो ऊपर गए थे, तब इनकी जो वायर टच होने से इनकी डेथ हो गई थी। आज पोस्टमार्टम करवा दिया था, आपने जाम लगा दिया। प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है ये बता देता हूँ मैं आप सबको। सरकार ने इस प्रकार की जो कोई घटना घटित होती है, असामयिक मृत्यु होती है, कोई किसी प्रकार की दुर्घटनावश किसी की यदि जनहानि होती है, तो सरकार जो नियमानुसार मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो राशि मिलती है वो प्रस्ताव बना के हम 7 दिन में भिजवा देंगे और इनको जो नियमानुसार जो राशि दी होगी वो मिल जाएगी। पहली चीज़ ये प्रशासन की तरफ से। बिजली विभाग के द्वारा भी अलग से मुआवजा राशि दे होती है, ये बिजली विभाग अलग से देगा, उसका प्रस्ताव भी हम बना के भिजवा देंगे। और आपकी ये मांग थी कि सब पूर्व में भी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं, 3-4 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। जैसा कि आप सब ग्रामवासियों ने हमें बताया था, प्रशासन को अवगत कराया था, तो 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी ये झूलते हुए तार हैं, जितनी भी ये बाहर जैसे वायरिंग है, जैसे ये डीपी मेरे को सामने नजर आ रही है और ये वायरिंग आगे टच हो गया तो पूरे इस बिल्डिंग में करंट आ सकता है। इन्होंने आपने मुझे अवगत कराया, एक तो गणेश जी का मंदिर है कहीं पर, वहाँ पे तार लटक रहे हैं, झूलते हुए हैं, वहाँ की एक समस्या बताइए। एक हरिजन मोहल्ला में इस प्रकार की समस्या है, वायरिंग की समस्या है वो बताइए। एक जोधपुरिया रोड पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इस प्रकार की दिक्कत है, ये पोल ठीक है। और भी मुझे 3-4 पॉइंट बताएं, इसके अलावा भी यदि कोई पॉइंट होगा जहाँ पे बिजली विभाग को अवगत करा देना आप मुझे, मैं नोट कर दूंगा। इन सब के अलावा वनस्थली गाँव में यदि कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई ऐसे पॉइंट है जहाँ से जनहानि हो सकती है, बरसात की वजह से, पानी की वजह से, नालों में पानी भरे होने की वजह से किसी भी प्रकार से यदि करंट आ सकता है तो उसको प्रशासन को अवगत कराइए। 1 महीने के अंदर अंदर त्वरित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये मेरा आपसे भरोसा दिलाता हूँ मैं इस बात। दूसरा, बिजली विभाग को आपने पहले सूचना दी थी इस बारे में कि भाई जो लटकते तार हैं, वायरिंग है, इनको जो सही की जाए। नीति बरवली बोली थी लोगों ने, जो भी जैसी बिजली विभाग के जो भी दोषी कार्मिक है उनके खिलाफ है, जो उच्च अधिकारियों को हम लिखे दे रहे हैं, नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। और इस प्रकार की जो घटनाएं घटित ना हो, इस वजह से उनके खिलाफ है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। सर बच्चा कहाँ से मिलेगा सर, मरने वाला बच्चा का तो भाई मैं भी नहीं ला सकता। सर वो पत्नी क्या रहेगा? सरकार के द्वारा जो नियमानुसार जो मुआवजा दे है ना, उसका प्रस्ताव हम 7 दिन के अंदर बना के भिजवा देंगे। सर इनका कहने का मतलब ये है कि इनको आइडिया सर फिर भी नौकरी आइडिया तो 5 लाख का प्रॉब्लम, 5 लाख रुपए में सहमति नहीं होगी सर, पर वो ये मान के चलो मनसली 3 बच्चे हैं, 5 लाख से क्या हो जाएगा? मैं तो सरकार के सर जब प्रशासन की गलती है तो प्रशासन गलती क्यों नहीं मार रहा अपना? यहाँ पर जयंत साहब क्यों नहीं है? यहाँ पर साहब कहाँ पे है? एक बात बताओ, ऐसी घटना होगी, मैं आ गया, ऐसे तो साहब आ गए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ मैं आ गया ना, मेरे से बड़ा अय्यन और बिजली विभाग का कार्य थोड़ी ना, हम आ गए ना। दूसरी बात, हम संविदा पे नौकरी के लिए इसमें अनुशासन उसकी पत्नी को जॉब चाहिए, लगभग 2 फीट का 2 फीट का फैसला होगा मैक्सिमम यहाँ से। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस विषय पर कृपया हमारे चैनल पर उपलब्ध इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही आपसे निवेदन है कि यदि आप अपने क्षेत्र की कोई न्यूज़ हमारे चैनल पर प्रसारित करना चाहे तो उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें
स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे ईमेल आईडी पर भिजवाएं। एक निवेदन आपसे और है कि यह चैनल आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ पाएगा और इसमें सहयोग करने के लिए आपको बस इसे सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि राजस्थान या भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के वाल्मीकि अनुसूचित जाति समाज से जुड़ी खबरें आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। हालांकि इस चैनल पर सभी तरह की न्यूज़ दिखाने का प्रयास किया जाएगा, किंतु प्रमुख रूप से इसे अनुसूचित जाति समाज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ न्यूज़ में बने रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।